Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students. Now let's discuss about the next class, which is the reptilia, or we will discuss about the reptiles, the animals which creep onto the land. तो क्रीपिंग एनिमल्स जो होते हैं उन एनिमल्स को हम बोलते हैं रेप्टाइल्स, और इन्हीं एनिमल्स के बारे में बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। सो रेप्टिलिया क्लास जो है ये भी वर्टिब्रेटस सब फाइलम्स के अंदर इंक्लूडेड है, एंड टेट्रापोडा हमने देखा है सुपर क्लास, उसमें ही इंक्लूडेड है क्लास रेप्टिलिया, जिसमें सभी क्रीपिंग एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है। These reptiles are the carnivores. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, these are carnivorous एंड इंसेक्टिवोरस एनिमल्स। इसके एग्जांपल्स अगर देखें हम, एग्जांपल्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं द स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, इस तरह के जो खतरनाक जानवर हैं वो इसी रेप्टाइल्स क्लास के अंदर, रेप्टिलिया क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। सो कार्निवोरस हैं, इंसेक्टिवोरस भी हैं, insectivorous and carnivorous. These reptiles are also cold-blooded animals. Cold-blooded means they are poikilothermal. Cold-blooded or poikilothermal means again body temperature remain changed or it can show variations according to the external environment. Constant नहीं रह पाता, body temperature change होता रहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं these are the cold-blooded animals. जो रेप्टाइल्स हैं, ये रेप्टिलिया है, ये माना जाता है ये एम्फीबियन से ही ओरिजिनेट हुए हैं। इवोल्यूशन के अंदर सैलामेंडर जैसे एम्फीबियंस थे, उन एम्फीबियंस से ही इवॉल्व होके ये जो एम्फीबियंस हैं ये बने हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा कि एम्फीबियंस से ही ओरिजिनेट हुए माने जाते हैं रेप्टिल्स। और जो रेप्टिलिया क्लास है या रेप्टाइल्स का जो इंपॉर्टेंट पीरियड है ना, जब सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स थे, दैट इज द मीसोजोइक ईरा। मीसोजोइक ईरा जो है हमारे जितने भी टाइम पीरियड है जो इवोल्यूशन फेज में हम कहते हैं, दैट टाइम पीरियड्स आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ईरास। तो उसमें से जो मीसोजोइक ईरा है, दिस ईरा इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। इस टाइम पे सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स होते थे, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। नाउ अबाउट देयर बॉडी, अगर बॉडी की बात करें, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड, ट्रंक एंड टेल। The body is divided into head, trunk and tails, and they have appendages also. They have two pair limbs. Again यहाँ पे भी limbs present हैं, limbs हैं appendages की form में, and these limbs are the two pair limbs present रहेंगे, which are again pentadactyls. This is also the important characteristics. They have pentadactyl disease. Penta words means 5 के लिए है, तो 5 डिजीज इनके लिम्स में प्रेजेंट रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज पेंटाडेक्टाइल्स लिम्स। सो लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल। ओके, लिम्स में अगर हम बात करें, दे लिम्स हैव द क्लोज, इनमें क्लोज प्रेजेंट रहेंगे, जिसकी वजह से ये आसानी से कैप्चर कर सकते हैं अपने शिकार को, अपने खाने को। सो दे हैव पेंटाडेक्टाइल्स, क्लोज यहाँ पे प्रेजेंट है। बट अगर हम देखें कि कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी हैं जिनमें लिम्स प्रेजेंट नहीं है, like snakes. You have seen the example of snakes. Snakes have limbless reptiles. इनमें limbs present नहीं होते, they are limbless. As we said that reptiles are the creeping animals. Creeping करते हैं यानी कि रेंग के चलते हैं लैंड पे। तो क्रीपिंग के लिए इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो आगे की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, एंड दे क्रीप बाय देयर बेली, अपने पेट के बल क्रीप करते हुए मूव करेंगे, इसी वजह से इन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। ओके, लिम्स हो गए 2 पेयर, पेंटाडेक्टाइल्स लिम्स हैं, एंड दे हैव क्लोज आल्सो। लेट्स सी राइट दैट दे हैव क्लोज, एंड देयर क्लोज आर द हॉर्नी क्लोज, हॉर्न्स प्रेजेंट रहेंगे ताकि अच्छे से कैप्चरिंग कर सकें। सो दे हैव हॉर्नी क्लोज, claws are present and horny claws. Snakes are the limbless reptiles. Some lizards are also there which do not have the limbs. तो कुछ और एग्जाम्पल भी मिल सकते हैं, बट स्नेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट which we already know that they are limbless. Okay, now skin की अगर हम बात करें, they have dry skin. They have rough and dry skin होती है। यहाँ पे स्किन के अंदर कोई म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। अब ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है तो स्किन मॉइस्ट नहीं रहेगी, स्किन रिमेन ड्राई। सो दे हैव रफ एंड ड्राई स्किन, दे हैव रफ एंड ड्राई स्किन। म्यूकस ग्लैंड्स आर नॉट प्रेजेंट,
कोई भी म्यूकस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, स्किन रिमेन्स ड्राई। दे हैव एक्सोस्केलेटन ऑल्सो। अब स्किन ड्राई है, इन्हें लैंड पे रहना है, इस वजह से इन्हें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो चाहिए अपने बाहर की तरफ। एक्सोस्केलेटन शुड बी देयर, सो दे हैव एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इनके अंदर भी प्रेजेंट रहेगा, एक्सोस्केलेटन। और इन फॉर द एक्सोस्केलेटन दे हैव हॉर्नी एपिडर्मल स्केल। इनके अंदर हॉर्नी एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट रहते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होंगे। दे हैव हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स and their scales are also known as suits. They are also called as suits, or scales or suits. These are present on their skin and they are horny or cornified, and these scales are made up of a waterproof protein, that is keratin protein. तो ये keratin protein के बने हुए scales हैं, and due to this formation of this keratin protein, the scales do not allow the water loss from the body. It is a waterproof protein and it do not allow the water loss. So keratin protein के बने हुए scales हैं, and one important thing about their skin is that they have to regularly shed off their skin. रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें स्किन की शेडिंग होती है, एंड दिस स्किन शेडिंग इज नॉन एज मोल्टिंग। आपने स्नेक के बारे में सुना हुआ है कि स्नेक अपनी स्किन को उतारता है, वही उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मोल्टिंग। सो दिस शेडिंग ऑफ द स्किन इज नॉन एज मोल्टिंग, सो दे डू मोल्टिंग ऑल्सो। ओके, एंडोस्केलेटन अगर हम बात करें, एक्सोस्केलेटन तो प्रेजेंट है ही, दैट इन द फॉर्म ऑफ horny epidermal scales. This is the exoskeleton, but endoskeleton is bony endoskeleton. So they have endoskeleton which is made up of bones. So they have bony endoskeleton. अब बोनी एंडोस्केलेटन है, हमने देखा था एम्फीबियंस के केस में, वहां पे भी बोनी एंडोस्केलेटन है, बट वर्टिब्रा अथवा एटलस वर्टिब्रा प्रेजेंट था, जिसे मूवमेंट में हेल्प मिलती है हेड की। ये वो वर्टिब्रा है जिसे हेड और बाकी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो जॉइंट रहती है, स्कल जो है वो जॉइंट रहती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। सो दे हैव आल्सो एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा, दोनों ही वर्टिब्रास इनके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, एटलस and axis. These are the first and second vertebra which are found in these reptiles for the better movement of their head region or the skull. So this is about their exoskeleton and endoskeleton. Now let's talk about their some important systems also, and we'll start with their digestive system. Digestive system of these reptiles, they have alimentary canal, proper digestive system is there, and they have large mouth. इनका माउथ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। They have large mouth with the teeth. टिथ भी प्रेजेंट है इन देयर बोथ जॉ, दोनों ही जॉ में टिथ प्रेजेंट होंगे। आपने देखा है टिथ इन जॉ, आपने देखा है कि स्नेक्स जो होते हैं वो अपने से भी बड़े साइज के किसी भी एनिमल को डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब निगल लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका माउथ बहुत लार्ज है, फ्लेक्सिबल है। दूसरी बात कि इनकी जो बॉडी है, उनकी जो रिब्स होती है ना, रिब्स आर नॉट अटैच्ड विद द स्टर्नम्स। रिब्स जो है स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, फ्लोटिंग रिब्स प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही वो अपने से बड़े साइज की किसी एनिमल को निकलता है, उनकी बॉडी का साइज बढ़ जाता है, आसानी से उसे एडजस्ट कर लेता है फूड के साइज के अकॉर्डिंग। सो माउथ इज लार्ज, टिथ इन देयर जॉ इज प्रेजेंट, एंड दे हैव आल्सो क्लोइका। हियर आल्सो द क्लोइका इज प्रेजेंट, व्हिच इज अगेन द कॉपुलेटरी ऑर्गन है। टंग प्रेजेंट है, दैट इज प्रोट्रूसिबल टंग, मींस इस तरीके से टंग होती है कि बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। कैमिलियन के केस में आपने देखा है कि एक फोल्डिंग टंग प्रेजेंट होती है जिसे वो बाहर निकाल सकती है टू कैप्चर द इंसेक्ट्स। सो टंग इज आल्सो प्रेजेंट व्हिच इज मस्कुलर टंग है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे हैव लंग्स। यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस की बात हम नहीं कर रहे। मोस्टली दे डू रेस्पिरेशन थ्रू देयर लंग्स। गिल्स आर नॉट डेवलप्ड हियर, गिल्स की डेवलपमेंट नहीं हुई है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इन दिस मींस हार्ट। अगर हम बात करें, हार्ट इज a three chambered heart. They have three chambered heart, or we can say that they have incomplete four chambered heart. यहाँ पे three chambered heart होगा, three chambered heart जिसके अंदर two auricles है, they have two auricles, and when we say that incomplete four chambered means
2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, बट वेंट्रिकल इज नॉट पार्शियली डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप नहीं हुए, डिवाइड नहीं हुआ है, बट नॉर्मली वी टॉक अबाउट दैट दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट इन विच दे हैव 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। अगेन अगर एक ही वेंट्रिकल है तो ब्लड जो सप्लाई होगा वो मिक्स्ड ही होगा, क्योंकि ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी, तो ब्लड मिक्स्ड सप्लाई हो रहा है इस तरीके के हार्ट के अंदर। आरबीसीज प्रेजेंट है, आरबीसीज आर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, अगेन यहाँ पे भी न्यूक्लिएटेड आरबीसीज देखने को मिल रही हैं, दे हैव ओवल एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। हियर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इज देयर, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हमने लिखा है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, बट इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल्स, in the case of crocodiles the heart is 4 chamber. These are also reptiles like snakes and chameleon, जितने भी हम lizards हम देख रहे हैं reptiles, all are reptiles, they have 3 chamber heart, but the crocodiles are the reptiles which have 4 chamber heart. इनके अंदर हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, जो की सिमिलैरिटी हम धीरे धीरे है ना आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो दे हैव एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच वी कैन से दैट दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्रोकोडाइल्स के केसेस में 4 चैम्बर्ड है, रेस्ट ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए किडनीज प्रेजेंट है, यहाँ पे भी किडनी है, पेयर ऑफ किडनीज, दे हैव पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट एंड द मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख सकते हैं, मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज यूरिया और यूरिक एसिड, it could be urea or uric acid. The reptiles which live onto the land, they excrete their waste in the form of uric acid, because uric acid is the least toxic excretory waste and it requires very less amount of water. बहुत कम पानी की जरूरत है, तो reptiles जो land पे रह रहे हैं उन्हें कहीं पानी नहीं मिल रहा, तो उस केस में they excrete their waste in the form of uric acid. But it could be urea if they are aquatic. If they are aquatic reptiles like aquatic snakes भी होते हैं, पानी में मिलते हैं, तो aquatic अगर reptiles हैं तो वहां पे excretion जो होगा वो यूरिया की फॉर्म में होगा। So ये हमने बात कर ली है digestive system, respiratory system, circulatory system and excretory system. नर्वस सिस्टम अगर हम देखें, नर्वस सिस्टम में दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, दिस इज अ न्यू फीचर, 12 पेयर्स, दे हैव 12 पेयर्स cranial nerves, 12 पेयर cranial nerves हैं and they do not have any external ears. यहाँ पे भी कोई external ear नहीं होता, हम स्नेक के लिए बोलते हैं ना कि स्नेक आवाजें सुन रहा है, पहचान रहा है, बट इट डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, कोई ऐसा ईयर उनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो जस्ट फीलिंग सेंसेशन को फील करके ही आवाजों को पहचानने की कोशिश करता है। सो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं, जो कि एक नया फीचर हम यहाँ पे देख रहे हैं रेप्टाइल्स के केस में, एंड एक्सटर्नल ईयर इज नॉट प्रेजेंट। नाउ लेट्स कम ऑन टू देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। They have separate sexes, male and females are separate, and the males have the copulatory organ also. So sexes यहाँ पे separate मिलेंगे, separate, and the male have copulatory organ. Copulatory organ वो organ है जिससे population के टाइम पे फीमेल को होल्ड करने का काम करते हैं मेल्स। So copulatory organs present है, and most of the reptiles are oviparous or ovoviviparous, and जो ये egg lays करते हैं, इनके egg में large amount में yolk present होता है, they have yolk is in large amount in their egg, in egg. Most of the oviparous means they release their eggs. Snakes भी हैं वो egg release कर रहे हैं, but some snakes that are the marine snakes, they are the viviparous also. So they release eggs, and eggs have the large amount of yolk और abundant amount में yolk present होता है। Development is direct development, so directly development करेंगे इनके अंदर। So this is about the important characteristics. यहाँ पे जो सबसे important चीज आपको याद रखनी है, that is about the crocodile. I am explaining this thing again and again because it's very important. बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, because ये exception है इस क्लास का। तो क्रोकोडाइल में हार्ट जो है वो 4 चैम्बर मिलेगा, रेस्ट ऑल द रेप्टाइल्स हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट,
and they have horny epidermal scales और स्किल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन भी में 2 तरीके का मिल रहा है. सो दीज आर सम अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स which you have to keep in remember. So that's all about the class Reptilia. In the next video we will discuss about the apes or the birds. So keep watching, keep studying and keep learning.